यमन के अंसारुल्लाह ने अब अरब मुल्कों को ललकारा है। जी हां, ललकार के साथ साथ उन्हें अपने दीनी फराइज भी याद दिलाए हैं। अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ अपने सबसे एडवांस तैयारे B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे यमन में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यमन के हौसी जंगजू टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस्राइल गजा पर हमले बंद करे, दवाएं और दीगर मदद आने दे, वो भी हमले बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से ऐलान भी हो गया है कि कोई भी इस्राएली जहाज या फिर इस्राइल से आ रहा जहाज लाल सागर पार नहीं कर पाएगा। इस बीच हौसियों के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती का एक और बयान सामने आया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने भी इस बयान को शेयर किया है, जिसमें हूती चीफ अरब मुल्कों को ललकारते हुए कह रहे हैं कि अब तो एक हो जाओ। वो कहते हैं, ऐ अरबों, आखिरत में अपने खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। अब्दुल मलिक अल हूती का ये बयान यमन मिलिट्री ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो जजमेंट डे या कयामत का हवाला देते हुए खित्ते के अरब मुल्कों का आह्वान कर रहे हैं कि आज तुम गजा के मजलूमों के लिए इस्राइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो फिर ईश्वर का सामना कैसे कर पाओगे। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या वाहिद मुल्क है जो गजा में इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले अंसारुल्लाह या हूती हमास इस्राइल सीज़फायर टूटने के बाद से ही इस्राइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में रेड सी के बेहद अहम रास्ते को इस्राइल, अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक के लिए एलानिया बंद कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है और उन्हें बेच दे रहे हैं खित्ते के सुन्नी अरब मुल्क, ऐसा आरोप लग रहा है। यही वजह है कि यमन मिलिट्री ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि UAE आग से खेल रहा है। आपको बता दें कि कई अरब मुल्क अंसारुल्लाह या हौसियों को दहशतगर्द करार देते हैं और उनके खिलाफ इस वक्त अमेरिका और पसे पर्दा इस्राइल का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अब तक किसी भी अरब मुल्क और हौसियों के दरमियान जब भी कशीदगी बढ़ी है तो उसमें हौसी ही भारी पड़े हैं। वो ये मानते हैं कि वो गजा के लिए आखिरी सांस और अपने जखीरे में आखिरी हथियार तक लड़ेंगे। वो अरब मुल्कों पर अमेरिका परस्त होने का इल्जाम भी लगाते हैं। इस बीच अंसारुल्लाह फौज के तर्जुमान या प्रवक्ता यहया सारी ने कहा है कि बड़े लीडरान को अगर हम खो भी दें तब भी रेजिस्टेंस जारी रहेगा। इससे जंग में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि मुकावमत और मजबूत होती जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यमन, फिलिस्तीन, इराक, लेबनान और ईरान में रेजिस्टेंस है, बल्कि कई इस्लामिक मुल्कों में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इस्राइल के खिलाफ और हम उनके साथ हैं। यहया सारी का इशारा भी अरब देशों की तरफ था, जहां इस्राइल के खिलाफ ईरानी प्रतिरोध की धुरी को अच्छा नहीं माना जाता है और इस पर सख्त कार्रवाई होती है। अब देखना होगा कि हौसियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती के आह्वान पर अरब देशों पर कितना असर होता है। क्या वो यमन के खिलाफ अमेरिका को अपने एयरबेस देना बंद करेंगे? क्या हूती UAE के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका इजराइल को पूरा समर्थन दे रहा है, जिस पर ईरान भड़का हुआ है। ईरान तो अब सीधे सीधे अमेरिका को आंख दिखा रहा है, बल्कि अब तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं करेगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की ये शर्त मंजूर नहीं है कि या तो बातचीत करो या बमबारी झेलो। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ परोक्ष बातचीत जारी रखने की
इच्छा जताई है। अधिकारी ने कहा कि ओमान लंबे समय से दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का जरिया रहा है और इसी माध्यम से वार्ता आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच ईरान ने साफ तौर पर अपने पड़ोसी देशों यानी कि इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को चेतावनी दी है कि अगर ये लोग अमेरिका को ईरान पर हमले में किसी भी तरह की मदद करते हैं तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि अगर इन देशों ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र या फिर जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी तो इसे शत्रुता की कार्रवाई माना जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने सैन्य बलों को अलर्ट पर रहने का आदेश भी दे दिया है। ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी से पहले ही मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया की स्थितियां पहले ही गंभीर बनी हुई हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी से पूरा क्षेत्र संकट की ओर बढ़ रहा है। ईरान की चेतावनी के बाद कुवैत ने ईरानी मीडिया के जरिए ये साफ किया है कि उसकी जमीन से किसी भी देश पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से ईरान ने मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम दिया है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ेगी। ईरान की इस चेतावनी का सीधा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। आपको बता दें, इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे ईरान भड़का हुआ है और यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी चेता रहा है। हालांकि यहाँ आपको यह भी बता दें, अमेरिका के खिलाफ हूती विद्रोही भी लगातार हमले कर रहे हैं और अमेरिका को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और तो हूती विद्रोहियों के हाल ही के हमलों में अमेरिका को काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे ताकतवर माने जाने वाले ड्रोनों को निशाना बनाया है, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका की कमर टूटी है। लेकिन इसी बीच ईरान ने अब उन देशों को चेतावनी दी है जो कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब ये युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो देश अब कहीं ना कहीं ईरान की बात मानते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इन बेस का सहारा लेकर ईरान पर हमले करेगा। ईरान ने पड़ोसी देश ओमान और इराक को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए तो ईरान का निशाना अमेरिका से पहले ये देश होंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को बाद में और उसके हिमायतियों से पहले निपटेगा। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला है। लेकिन इसी बीच ये सारा विवाद तेज हुआ परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को परमाणु मसले पर बातचीत के लिए एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि ईरान परमाणु हथियारों पर अपना फतवा बदल सकता है।